हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत किस महाद्वीप में है? ए अफ्रीका, बी एशिया, या सी यूरोप, या डी उत्तरी अमेरिका। तो भारत इनमें से ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप में है। और यहाँ पे देख लेते हैं मैप में कौन सा महाद्वीप कहाँ पड़ता है। तो ऊपर यहाँ देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे ये दक्षिणी अमेरिका है, ये इधर कोने पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बीच में यहाँ अफ्रीका हो गया, और ये यहाँ पे एशिया हो गया, और ये इन दोनों के बीच पे यूरोप हो गया, और ये नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका हो गया। आगे देख लेते हैं। अब विश्व के 7 महाद्वीप: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अब इनमें से सबसे बड़ा एशिया है और फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारत भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए वेदों में, या बी पुराण में, या सी उपनिषद में, या डी ब्रह्मांड में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन जन भारत के नाम पर रखा गया था। भारत के नाम पर भारत नाम रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ए 29, बी 28, सी 30, या डी 28। बी और डी सेम हो गए हैं, तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी डी दोनों सही है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ए 9, बी 7, या सी 6, या डी 8। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, 8 है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तीसरा फिर लक्षद्वीप हो गया, चौथा फिर पुडुचेरी हो गया, पांचवा दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार हो गया, फिर चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, और दमन और दीव, ये 8वां हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर है छठवां, सातवां, आठवां, ये। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? ए 5वां हो गया, या फिर छठा, या सी 7वां, या डी 8वां। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत विश्व में 7वें स्थान पर है एरिया के दृष्टि से। और यहाँ पे देख लेते हैं भारत भारत से बड़े कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो पहले नंबर पे रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये यहाँ पे देखिए सब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? ए 3457, या 865, या बी 3087 556 वर्ग किलोमीटर, या सी 3287 263, या डी 3587 263। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 3287 263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग भारत में है? ए 1.4%, या बी 2.42%, या सी 4%, या डी 5%। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में है, भारत का क्षेत्रफल है। भारत क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, या सी तीसरे, या डी चौथे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर चीन है। कहा जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, या डी कोलकाता। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये देखिए यहाँ पे दिया है जो रेड कलर में है ना, ये दिल्ली है। यहाँ पे भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली 1911 में घोषणा
हुई और 1912 मतलब 1912 में बनी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध पर स्थित है? ए पश्चिमी, बी उत्तरी, सी पूर्वी या डी दक्षिणी। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हैं, तो ऐसे 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 जाती हैं। तो अपना भारत ये यहाँ पे है, तो यहाँ से मतलब बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है, तो भूमध्य रेखा के उधर क्या पड़ेगा? उत्तरी। तो भारत अपना उत्तरी अक्षांशीय दृष्टि में है। और जो मतलब ऐसे ऐसे खींची जाती हैं उत्तरी ध्रुव से फिर दक्षिणी ध्रुव तक, ऐसे तो दोनों रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ये देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई वास्तविक रेखाएं नहीं है, बल्कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या ग्लोब पर 181 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, और जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध पर स्थित है? जो ग्लोब पर मतलब देशांतर रेखाएं खींची गई हैं वो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई हैं। ऐसे अर्ध वृत्ताकार ये रेखा जो खींची गई ग्लोब पे अर्ध वृत्ताकार खींची गई है। और हर एक रेखा की दूरी दूसरे रेखा से 1 डिग्री की होती है, मतलब इन दो रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री होती है। तो एक रेखा ऐसे आई है, तो ये और ये मतलब इधर पड़ जाता है पूर्वी। भारत अपने यहाँ पे है, तो भारत अपना देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। देशांतर रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी, यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी नहीं दक्षिणी ध्रुव होगा यहाँ पर, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई हैं। ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप में खींची गई हैं। इनकी कुल संख्या सतह पर, यहाँ पर सतह होगा, सतह पर 307 है। ये सभी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ दिए है ना, ये यहाँ से मैप में, ये यहाँ से यहाँ तक, तो कितने दिए हैं? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ये यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है ग्लोब के बीचों बीच से, अपना भारत ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये यहाँ से, तो यहाँ की दूरी कितनी है? ये कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर का है? उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके ये, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर, यहाँ से मतलब लद्दाख से कन्याकुमारी तक, मतलब तमिलनाडु, यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व तक मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर। ये यहाँ की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा मतलब पानी वाली मतलब समुद्र की सीमा नहीं होती है, तो स्थलीय सीमा मतलब ये यहाँ से पूरी ये यहाँ तक, ये कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 15,200 किलोमीटर। और यहाँ पे देख लेते हैं, भारत की कुल लंबाई 22,716.61 किलोमीटर है। कुल लंबाई मतलब ये पूरी, ये यहाँ से ऐसे, ये पूरी लंबाई, ये समुद्र की भी और स्थलीय भी, ये पूरी इसकी लंबाई 22,716.61 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अतिरिक्त तो मतलब 6100 मतलब 6100 किलोमीटर है।
और फिर उत्तर से पश्चिम 3214 है, और फिर पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर है। ये यहाँ पे ये पूरी समुद्र से ये यहाँ पे, और ये देखिए ये यहाँ तक 7500 है, और ये पूरी यहाँ तक ये 6100 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? ए इंदिरा कोल, बी कन्याकुमारी, या सी केप केमोरिन, या डी इंदिरा पॉइंट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा कॉल। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लद्दाख में इंदिरा कॉल काराकोरम श्रेणी में। चलिए, इंदिरा कॉल काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, या ये लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? ए इंदिरा कॉल, बी कन्याकुमारी, सी पिग्मेलियन, या डी इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु का ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट नाम है। ये ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का पश्चिमी बिंदु सरकरी या गौरमाता जो गुजरात में है। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख में इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणी बिंदु जो तमिलनाडु में है इंदिरा पॉइंट, यहाँ अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में, और फिर पश्चिमी बिंदु जो लद्दाख में है सरकरी या गौर माता, और पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, या सी विषुवत रेखा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा बांटती है। ये देखिए भारत के बीचों बीच से जाती है, ये यहाँ से, ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 24.5 डिग्री, या 25.5, या 26.5 डिग्री। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भूमध्य रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री, या 0 डिग्री, या 82.5 डिग्री, या ये। तो ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री होती है। अब कर्क रेखा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कर्क रेखा है ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 24.5 डिग्री, या 25.5 डिग्री, या 26.5 डिग्री। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये देखिए नॉर्थ है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है। फिर यहाँ पे मकर रेखा दिया गया है 23.5 डिग्री साउथ में है। ये पूरा ग्लोब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए 6 राज्य, या बी 7 राज्य, या सी 8 राज्य, या डी 9 राज्य। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत के 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये देखिए यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात से लेकर मिजोरम पश्चिम बंगाल तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? ए अगरतला, बी लखनऊ, सी मुंबई, या डी पटना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए अगरतला। अब अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का अंतर है, समय में कितने घंटे का अंतर है? तो ऑप्शन नंबर बी लगभग 2 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या बी 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या सी 84.5 डिग्री, या डी 85 डिग्री। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा ये देखिए जहाँ से गई है, ये यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये वाली है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ए 4 राज्यों से, बी 5 राज्यों से, सी 6 राज्यों से या डी 8 राज्यों से। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 राज्यों से। ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आइए तो देख लेते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 5 है। तो यहाँ पे 5 राज्य है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरती है? ए प्रयागराज प्रयागराज के निकट, नैनी मिर्जापुर से या लखनऊ से, कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रयागराज के निकट नैनी मिर्जापुर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय जीएमटी जिसे कहते हैं, तो कितना आगे है? 4.5 घंटे या 5.5 घंटे से, या मतलब 6.5 घंटे या डी 7.5 घंटे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, 5.5 घंटे आगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत की कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं? मतलब ये भारत की कर्क रेखा, मैप पे देखते हैं। भारत की कर्क रेखा, भारत की IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सूरजपुर, और ये दोनों छत्तीसगढ़ में काटती है। ये यहाँ पे ये यहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो समान राज्यों से गुजरते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और ये यहाँ ऊपर से ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये दोनों मध्य प्रदेश ये राज्य और छत्तीसगढ़ ये राज्य यहाँ से दोनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7% या बी 18.6% या सी 29.3% या डी 43%। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 29.3% में। चलिए देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है और 27.7% पर भूभाग पर पठार का विस्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, मतलब समुद्र से लगे हुए हैं? 7 राज्य या 8 राज्य, 9 राज्य या 10 राज्य। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 राज्य। ये देखिए यहाँ से पूरे ये वाली लाइन ऐसे करके ये आइए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, टोटल 9 राज्य हैं जो मतलब समुद्र से लगे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, मतलब समुद्र से सबसे दूरी लंबी कौन बनाता है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी गुजरात बनाता है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरे ऐसे करके यूं करके यूं करके यूं आता है, तो सबसे लंबी बनाता है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, एरिया की पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान का ये राजस्थान लगभग 10.4% हिस्से पर फैला, भारत के 10.4% हिस्से पर फैला है, और इसका मतलब क्षेत्रफल है 34/2239 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पे राजस्थान आता है, बता ही दिया गया, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। और इनमें से एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी गोवा है। और गोवा कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ पे छोटा सा गोवा है। चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा, और मतलब और जिसका एरिया है 3700 वर्ग किलोमीटर, वही जनसंख्या की दृष्टि से चौथे सबसे छोटे राज्य में है। क्षेत्रफल के अनुसार 5 सबसे छोटे राज्य हैं, गोवा हो गया, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम हो गया। यहाँ देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए लद्दाख, बी लक्षद्वीप या सी चंडीगढ़ या डी जम्मू कश्मीर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, लद्दाख। ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा, और लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर हो गया।
तो सबसे बड़ा है लद्दाख। और अब देखिए, पहले में लद्दाख आता है, फिर दूसरे में जम्मू कश्मीर आता है, फिर तीसरे में अंडमान मतलब निकोबार आता है, फिर दिल्ली आता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, या सी चंडीगढ़, या डी जम्मू कश्मीर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। पहले नंबर पे लक्षद्वीप, फिर चंडीगढ़, फिर पौंडीचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो मतलब जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी यूपी है। यूपी ये देखिए यहाँ पे है, ये यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। पहले नंबर पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से। टॉप 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार। और देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, या डी मिजोरम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, सिक्किम। तो और सिक्किम कहाँ पे है? ये यहाँ पे कोने पे दिया है, मैप पे देखते हैं, ये यहाँ पे सिक्किम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छोटे 3 राज्य कौन कौन के? पहले में सिक्किम आ गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित। तो ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, या डी चंडीगढ़। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जो भारत की राजधानी भी है। और दिल्ली ये यहाँ पे दिया गया है, ये जो ये छोटी सी है, ये यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, या डी चंडीगढ़। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। ये क्षेत्रफल में भी है और जनसंख्या में भी मतलब सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये देखिए, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले नंबर पर लक्षद्वीप और दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज की क्लास कैसी लगी या कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।